नसीब में सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार की तरफ से आप सभी के लिए एक सूचना। भट्ट धर्मशाला में अर्जुन चौटाला जी ने रूठे हुए कार्यकर्ताओं की वापसी पर स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें सत्ता में आने किसानों के कानून को रद्द कर उन्हें हित के कानून बनाने की बात रखी। हमारे वरिष्ठ सलाहकार श्री डीपी सहारण जी की रिपोर्ट कलायत हरियाणा से। धन्यवाद। देखते रहिए सब न्यूज़ ऑनलाइन समाचार। जो आपका ये काफिला है, जो इंडियन नेशनल लोकदल का काफिला है, ये दिन प्रतिदिन आज सारे प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश का आप कोई गांव उठा के देख लो, कोई जिला, कोई हल्का उठा के देख लो, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से पुराने साथी वापस इस परिवार में शामिल होने का काम ना कर रहे हो। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ की कार्यकारिणी आज उठ के वापस लोकदल के अंदर ना शामिल हो रही हो। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लोगों ने एक चीज़ का फैसला कर लिया, किसानों ने एक चीज़ का फैसला कर लिया, मजदूरों ने एक चीज़ का फैसला कर लिया कि भाई सही मायने में अगर हमारे हित की कोई लड़ाई लड़ सकता है, सही मायने में कोई अगर हमारे लिए लड़ सकता है, हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर सकता है, तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है। भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, इससे बड़ा हमारे लिए क्या उदाहरण हो सकता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को 78 साल की उम्र में 10 साल की सजा हुई। सजा होने के बाद सारे प्रदेश में सारे अपने एनएलओ के जितने साथी थे उनमें एक मायूसी आ गई, और चौधरी अभय सिंह जी ने अपने वर्करों को मायूस नहीं होने दिया। उन्होंने दिन रात एक करी, मेहनत करी, गांव गांव जाने का काम करया, बीएसपी पार्टी के साथ गठबंधन करया। और आप मैंने ये चीज़ बता दो, जब अपना गठबंधन होया था, अपनी एन जमा पक्की सरकार बन गई थी कि नहीं बन गई थी? सारे हरियाणा में एक रोका आ लिया था कि भी तो लोकदल की सरकार है। वापस उन्होंने पूरी पार्टी को उठाने का काम करया। उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पार्टी का नाश करने का काम करया, हमें तोड़ने का काम करया। और जो अपना वर्कर था, मैं नेताओं की बात नहीं करूंगा, नेता तो जालिए जिनने जाना था, लेकिन जो वर्कर जो इस पार्टी में बैठा था, उसका दिल टूटा, उसके साथ क्या बीती है या तो चौटाला साहब जानते हैं, वो वर्कर जानता है। आपने एक उदाहरण दूंगा, हर 25 सितंबर को आप बड़े चौधरी साहब की रैली बड़े जोर शोर से मनाने का काम करते हैं, पर जब भी रैली होवे तो मेरे वर्ग नेता तो आगे माइक नहीं पकड़ के आदेश दे के उठ जाए कि हाँ भाई गाड़ी लेके आई हो, घोड़ा लेके आई हो, बस भर के लेके आई हो। यो बस भरे कौन है? अपना वर्कर। कि गांव गांव जाके घर घर जाके लोगों ने इकट्ठा करना, उन्हें सारे इकट्ठा करके बस में लेके जाना, उनका खर्चा उठाना, उनकी रोटी पानी का खर्चा देखना, और जब रैली खत्म हो जाए वापसी में कहीं आगे आदत हो 2-3 घूट मारने की, उन्हें घूट मारा के भी सही सलामत घर पहुंचाना। यो अपना वर्कर आज से नहीं, जो 20 साल से करता आया। और एक रैली की बात नहीं, कहीं पर भी प्रदेश में कहीं प्रोग्राम हो, अपने पार्टी के कार्यकर्ता ने इसको अपना परिवार, अपनी जिम्मेवारी समझ के इसको निभाने का काम किया। मेरे को तो कई बड़े बुजुर्ग क्यों कह रहे कि एक बार बड़े चौधरी साहब ने महाराष्ट्र में रैली रख दी थी, ट्रेना में भर भर के अपने यहाँ से हजारों साथी गए थे और रैली सफल करके आए। अपने कार्यकर्ताओं के बारे में एक चीज़ क्या करते हैं, जे चौटाला साहब रैली केरल में भी रख देंगे तो भी उससे बड़ी रैली कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये अपने इस पार्टी का कार्यकर्ता 20 साल से जी, जब से मैंने होश संभाला मैं यो देखता आ रहा हूँ, अपने पार्टी का कार्यकर्ता यो काम करता आ रहा है। जब उस कार्यकर्ता के साथ धोखा आया, जब तो उसका दिल टूट गया। और बहुत से अपने साथी हैं जो गए कहीं नहीं, पार्टी में थे, लेकिन बेचारे मायूस होकर घर बैठ के कि यार करा तो करा के। लेकिन नहीं, आप एक चीज़ देखो, हिम्मत नहीं आ रही। पिछले साल पूरे हरियाणा प्रदेश में कोरोना का, पूरे देश के अंदर कोरोना का बीमारी फैल गई थी। सारे मंत्री अपने घर में बढ़ लिए, क्या भाई सैनिटाइजर कर लो, हाथ धो लो, घर से बाहर ना खड़ियो। चौधरी अभय सिंह जी मंडी, एक मंडी जा के उन्होंने किसानों को भाव दिलवाने का काम किया। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, गांव गांव जाने का काम किया, किसान आंदोलन के लिए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ईब जब रिहा हो के आए, कोई भी आदमी 10 साल की सजा काट के आवे नहीं, वो न्यू कह रहे कि यार मने घर ले चलो, कई दिन घर बैठांगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसी जेल से रिहा हुए, पहले ही उन्होंने जो घंटी करी अपनी परिवार को नहीं करी,
पहली घंटी उन्होंने पार्टी दफ्तर में करी और बोला अब तो मैं रिहा हो गया, कैदी नहीं हूँ, मेरे सारे हरियाणा के प्रोग्राम बना दो, सारे टोलों के प्रोग्राम बना दो। हम नहीं है उनका परिवार। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब बड़े चौधरी साहब सेंटर की राजनीति करने गए थे, चौधरी ओम संगठन को अपने औलाद की तरह संभाल के रखे। और आज भी आप एक चीज देख लो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या जरूरत है इस उम्र में उनको इतनी मेहनत करने की? लेकिन उनके दिल पे आज भी वो दुख है कि भी मैं मेरे कार्यकर्ताओं को सरकार में नहीं लेके आ पाया। और दिन रात आज भी मेहनत करेंगे जी आपको सरकार की ओर ले जाने के लिए। अगर एक इंसान इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद इतना कुछ, जब उसके खिलाफ गलत भी हो जाए, उल्टा भी हो जाए, उसके बावजूद भी अगर एक इंसान इतनी मजबूती से अपने लिए काम कर सकता है, तो आप एक चीज़ सोचो, जब आप उन्हें थोड़ा और मजबूत कर दे तो आप कितने तगड़े हो जाएंगे। जब आप उनके हाथों ने और मजबूत कर दे तो अपना संगठन कितना मजबूत हो जाएगा। और ये तो मेरे बहुत से युवा साथी हैं, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज होया करता था, जब इनेलो का राज होया करता था, हम तो सारे बालक थे, अपन मेरा नहीं, पर बुजुर्ग आते बड़ा तो जरूर पूछियो, उनकी एक आदत होया करती थी। चौटाला साहब न्यू चौपाल में आया करते थे। एक तरफ तो सारे अफसर होया करते थे, दूसरी तरफ सारे मंत्री होया करते थे। और गांव वाले तो एक चीज़ क्या करते, भाई तो हमने कोई भी चीज़ की जरूरत हो, कोई भी मेरी तरफ से कोई भी सामाजिक हमने काम कराना हो तो मेरे को बताओ। जिस गांव ने भाई वाटर वर्क्स की डिमांड रखी उन्होंने पूरी करी, किसी गांव ने फिरनी की रखी, किसी गांव ने सड़कों की रखी। भाई जो भी गांव वाले उनके आगे बात कर रखा करते उन्होंने पूरा करने का काम करा। अब आप मैंने यो बताओ, पिछले 20 साल में कितने मुख्यमंत्री अपनी इस चौपाल में आगे जा लिए, कितनी बार आगे अपने तो पूछे कि भाई साहब बताओ के कर काम खातर। मुख्यमंत्री छोड़ो, कितनी बार साल में इनके मंत्री आए करे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हर गांव में जाने का काम करे उन्होंने। इससे बड़ा अपने लिए क्या हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री अपने गांव में आके फिर अपने हिसाब से काम करेगा। अब तो यो ड्राइंग रूम में बैठ जाए, ऊपर से एक मोदी न्यू इशारा कर दे, एक इशारा अमित शाह कर दे, और खट्टर साहब तो उनके लार लार चल ले। यो जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ आए, ये और के एक भी इनकी पार्टी में कोई किसान बैठे हो तो बता दो, एक भी इनकी पार्टी में परिवार वाला आदमी हो तो बता दो। बड़े चौधरी साहब क्या करते थे कि भाई मेरे से रुसे हुए हो, कड़ी जाके तो हम वोट दे दो, जो कच्चा आना बच कर रही हो, बड़े माड़े लोग। और ये बात सच निकली, ये लोग बहुत माड़े। लेकिन आज आपका संगठन मजबूत होता जा रहा है। जितने साथी आप संगठन में और जोड़ने का काम करोगे उतना मजबूत आपका संगठन और होता जाएगा। और आपको एक वादा करके जाता हूँ कि इसी गति से हम बढ़ते रहे तो 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक। और ये सरकार लोकदल की नहीं होगी, ये सरकार आपकी होगी। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी काम करो। और कोई भी अपना पुराना साथी है, कोई चाहे किसी पार्टी में जा लिया है, तो अपनी परिवार का अपना यो फर्ज बने उसने मना के उसने कहे भाई जो हो लिया वो हो लिया, जो बीत गई वो बीत गई। पर ये लोकदल थारक साथियों को वापस अपने परिवार में लेके आओ, इस घर में लेके आओ, और उनको भी आगे इस संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेवारी देने का काम। आप सभी आए, मेरी बात सुनी, इतना मेरे को मान और